मिस्र और अर्जेंटीना के दरमियान बड़ा सनसनीखेज मैच देखने को मिला। 2-0 की बढ़तरी को अर्जेंटीना ने सिर्फ 4 मिनट के वक्फे से बराबर कर दिया और फिर एक मजीद गोल भी दाग दिया। क्या ये मेसी की हिकमत अमली थी या मोहम्मद सलाह की टीम की हद से ज़्यादा खुद एतमादी जो जीता हुआ मैच आखिरी लम्हात में हार गए? अच्छा, मेरे ख्याल से देखें, अगर हम दोनों टीम्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली अर्जेंटीना से डिफेंडिंग चैंपियन, और जिस तरह ये अपने लास्ट 2 वर्ल्ड कप खेलते हुए आ रहे हैं तो और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एज अ यूनिट, एज अ टीम खेल रहे थे। तो और जब ये मैच चल रहा था तो अर्जेंटीना वॉज 2-0 डाउन। तो मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेज भी आ रहे थे कि मतलब अर्जेंटीना विल नॉकआउट, ये निकल जाएगा इस वर्ल्ड कप से, लेकिन मुझे बिल्कुल एक वो बिलीव था कि नहीं, दे विल वेट करें टिल 90 मिनट्स, अर्जेंटीना एंड मेसी विल मेक अ कमबैक। और डेफिनेटली हम वही देखते हैं कि जिस तरह अगर आप एज अ टीम एक सिंगल यूनिट की तरह खेल रहे होते हैं तो 90 मिनट्स होते हैं, वो काफ़ी मिनट्स होते हैं जो कि जिससे आप कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट्स बेसिकली। और एज अ सिंगल यूनिट की बात करें तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आई पोर्चुगल के मैच में, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन में जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी फॉर एवरी क्रिस्टियानो फैंस एंड पोर्चुगल फैंस। अगर हम शायद ये चीज़ उनकी टीम में भी देखते कि अगर वो एक ऐसा सिंगल यूनिट होकर खेल रहे होते तो डेफिनेटली हम उनको काफ़ी आगे जाते हुए देख सकते थे। बिल्कुल सही से। हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में शिरकत और गोल करने के तारीखी रिकॉर्ड जो हैं वो उनके पास हैं। बैलन ड'ओर उन्होंने कई दफ़ा जीता, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने का जो उनका ख्वाब था एक बार फिर अधूरा रह गया। पुर्तगाल के टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह आप क्या समझते हैं? अगर उसका एनालिसिस करें तो रोनाल्डो की अपनी परफॉर्मेंस में कमज़ोरी थी या ओवरऑल टीम में मसला था? अच्छा, मैं अगर रोनाल्डो की थोड़ा सा करियर के बारे में बात करूँ, आई एम फॉलोइंग हिम सिंस 2004। तो जिस तरह वो डेडिकेटेड है अपनी अपनी इस फुटबॉल जर्नी को लेके एट एज ऑफ 41 ईयर अभी तक, और जितनी उसमें हंगर और पैशन है वो हमें पूरी टीम में नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर आपको 41 ईयर्स तक खेलना होता है तो डेफिनेटली आपको वो हंगर पैशन जो होती है वो रहनी चाहिए ताकि आप एट दिस स्टेज इतने हाई प्रेशर मैचेस में आप खेल सकें। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि क्या डिफरेंस क्या नज़र आता है उनकी नॉकआउट होने में, तो जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ कि एज एन वो यूनिट हमें जो टीम थी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। इंटेंसिटी आप जितने भी 4 मैचेस हुए हैं उन सब में उसकी हर मैच में उनकी इंटेंसिटी कम थी, और मतलब देयर वाज अ लैक ऑफ समथिंग के वो एक मतलब मुझे लगता है साथ ईगो इशूज़ भी थे। क्योंकि अब जो पिछले 10 साल पहले अगर हम चले जाते हैं 2016 में जब पोर्चुगल जीती अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो उसमें एज अ टीम वो पूरी की पूरी जान मारी थी। ऑल्दो ऑन पेपर वो टीम अच्छी नहीं थी, बट दिस टाइम एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये टीम ऑन पेपर काफ़ी अच्छी है, एवरीवन इज इन हॉट फॉर्म। और हम भी यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि दिस टाइम आई थिंक कि पोर्चुगल अपना वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन जब से वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट हुई और पहला मैच आता है तो वो जिस तरह खेलते रहते हैं और मतलब हर मैच में हमें उम्मीद मिलती होती कि नहीं अच्छा आज अच्छा करेंगे, आज अच्छा करेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो मतलब टिल स्पेन मैं तो ये समझ रहा था कि शायद स्पेन के अगेंस्ट दे विल मेक सम कमबैक और हमें रॉन्ग प्रूफ करेंगे, लेकिन बस दुख ही है और क्या कह सकते हैं। सही सही। अच्छा, रोनाल्डो ने मैच के बाद कहा कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे और पहले अपने ख़ानदान से मशवरा करेंगे। क्या पुर्तगाल के पास रोनाल्डो का कोई ऑल्टरनेट है और रोनाल्डो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे या खेलना जारी रखेंगे? क्या रीडिंग्स हैं आपकी? अच्छा, अभी तो आई गेस जो उनकी एज है 41 है, और आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरनेशनल करियर तो उनका इस टाइम ओवर हो चुका है। वो खुद भी इस बारे में कह चुके हैं कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप था। आगे बात रह जाती है कि क्या वो जो रोज़ अगला खेलना चाहेंगे। आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो अभी इतना वो मेरे ख्याल से इस टाइम पे वो नहीं चाहेंगे कि मैं यूरोस खेलूं, क्योंकि डेफिनेटली अब आपकी टीम जो होती है उसमें नए सुपरस्टार आ रहे हैं विद टाइम, और आपने उनको भी टाइम देना होता है। बाकी बात रहेगी रिटायरमेंट की। ओवरऑल मेरे ख्याल से नो ही विल गो फॉर क्लब वर्ल्ड कप, और उनका जो एक मेजर अभी लास्ट गोल उनका रहता है कि वो 1000 गोल करें। मेरे ख्याल से वो एक बिगेस्ट फीट होगी फॉर एनी फुटबॉलर इन दिस वर्ल्ड के अपने 1000 गोल कंप्लीट करें, और एंड आई एम होपिंग कि मैं वो 1000 गोल भी जाके देख सकूँ लाइव। बिल्कुल सही, क्योंकि वो खुद भी कहते रहे हैं, लेकिन लोग भी ये कहते हैं कि जनाब उनकी बायोलॉजिकल एज जो है वो कम है उनकी हकीकी एज से, तो हो सकता है वो खेल भी ले। अच्छा जैसे हम ब्राज़ील की बात करें तो 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप के इब्तदाई मरहले से ही आउट हो गया। 5 बार की आलमी चैंपियन टीम में इस वक्त मसला क्या हुआ, एकदम कहाँ खराबी चल रही है?
और रोनाल्डो के जनाब बेहतरीन दोस्त बेस्ट बडीज जो है नेमार, उनकी बात करें तो उनका भी इंटरनेशनल कैरियर उनके साथ ही ख़त्म करने का ऐलान जो है वो सामने आया है। तो ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम के लिए ये कितना बड़ा धचका है? अच्छा, एज अ नेमार फैन, नेमार इज़ अ गुड प्लेयर। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो रोनाल्डो मेसी की एरा में आए हैं, उनके शेडो में रहे हैं। प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं वो। और अगर मैं ब्राज़ील की कैंपेन की बात करता हूँ तो जो स्टार्टिंग में मसला में नज़र आ रहा था, थोड़ा स्कॉट सिलेक्शन में हम देख रहे थे कि ने एज उनके जो मैनेजर हैं टॉप क्लास मैनेजर, लेकिन उनकी स्कॉट पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने जो अपने स्कॉट लेके जा रहे हैं कि वो क्या आया ठीक है फॉर दिस वर्ल्ड कप या नहीं है। अच्छा, अब वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि उनके वन ऑफ द मेन प्लेयर रफीनिया वो इंजर्ड हो जाते हैं। अच्छा, वो इंजर्ड हो गए, आइगर थियागो को लेके जाते हैं, वो अपनी फॉर्म में नहीं आते। 3 ग्रुप स्टेजेस का मरला ख़त्म होता है, अगला आता है तो उनका वन ऑफ द मेन मिडफील्डर पक्यूटा वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी जो थी ब्राज़ील को लेट डाउन करने के लिए थी। ऑल्दो उनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस विनीशियस के जिस तरह विनीशियस खेलते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस उनके पास थी और वही एक मेन वेपन था जो कि उनको आगे तक लेकर आ रहा था। लेकिन वही बात है कि फुटबॉल में आपका कोई दिन अगर नहीं क्लिक होता तो फॉर टीम तो आपको नॉकआउट होने का फिर खतरा होता है और वही हमें देखने को नजर आता है। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं टूर्नामेंट के सबसे बड़े तनाज़े की तरफ। और हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के सदर को फ़ोन किया और मैच से चंद घंटे पहले स्ट्राइकर का जो रेड कार्ड है वो मुअत्तल करवा दिया। फीफा जैसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बॉडी पर किसी मुल्क के सदर का इस तरह असरअंदाज होना और वर्ल्ड कप और मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स के हवाले से आप क्या समझते हैं, कितना इफ़ेक्ट होगा इस पर? नहीं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है और मेरे ख्याल से काफ़ी एक बैड इंप्रेशन भी है। ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अगर किसी प्लेयर को किसी बड़े मैच से पहले एक रेड कार्ड हो सकता है तो डेफिनेटली फिर हर टीम चाहेगी कि उनका जो मेन प्लेयर जिसको रेड कार्ड हुआ है तो वो हम अगले में अपील कर सकें और हम अपने प्लेयर को वापस बुला सकें। तो मेरे ख्याल से इस तरह की प्रैक्टिस रखना और आप मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें फुटबॉल में, तो ये काफ़ी बैड एग्जाम्पल जो है ना आप सेट कर रहे हैं फॉर फुटबॉल और फॉर फुटबॉल फैंस भी। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि बेल्जियम ने मेरे ख्याल से जितना सारा गुस्सा था उस पूरे मैच में निकाला और उनके प्लेयर्स की जिस तरह पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस भी आ रही थी कि मतलब हम पूरे यूनाइट थे फॉर दिस मैच। और मेरे ख्याल से इस टाइम जो ये जो मैच चल रहा था इट वाज पूरी दुनिया बेल्जियम के था और यूएसए टीम को सपोर्ट कर रही थी। एंड आई एम हैप्पी कि बेल्जियम जो है वो क्वालिफाई किया और उनको एक अच्छी जीत जो है उन्होंने मतलब 4-1 से जीतेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जगम आपके वक्त का। और वाकई जी खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए और जहाँ ऐड हो जाए तो वो फिर जो खेल का मज़ा है वो नहीं रहता। लेकिन रोनाल्डो और मेसी ये दोनों के फैंस जो हैं वो बड़े एक्साइटेड थे और रोनाल्डो के फ़ैन थोड़े से अफसरदा भी हैं और जिस तरह से ऐलानात वो कर रहे हैं, रिटायर नहीं होना चाहिए उनको, वैसे खेलना चाहिए। हम भी यही कहेंगे कि खेलना चाहिए। और वैसे भी मुस्लिम जितने भी हैं उनके सेंटिमेंट्स और बहुत ज़्यादा हैं। कल परसों मैं देख रही थी कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई उन्होंने खेल से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी है, तो बड़ा लोग ये वाली डिस्कशन भी कर रहे हैं। और उनको खेलना चाहिए जिस तरह से वो उनकी कैपेसिटी भी है और वो खेलते भी आए हैं, इतने रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं, इतने अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन मेसी के फैन भी कुछ बायोलॉजिकल उनकी एज अगर आप देखें तो वहाँ वो कम है। इसके अलावा आप ह्यूमन राइट्स पे आप उनकी बात देख लें। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं ये किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ के अंदर नहीं जाते, चाहे बुनियादी इंसानी हुकूक की बात हो, ये वहाँ पे भी बात करने से गुरेज कर रहे होते हैं दीगर खिलाड़ी के जनाब शायद हमारे करियर पे कोई आँच ना आ जाए, कोई मसला ना आ जाए। लेकिन हमने हमेशा देखा कि रोनाल्डो जनाब फ्रंट फुट पर खेले और उन्होंने हमेशा जो इंसानी हुकूक है उनकी बात की, गजा के लिए उन्होंने स्टैंड लिया। किस तरह फिर इसराइल की जब टीम मैदान में आई तो हाथ मिलाने से ही इनकार कर दिया। तो इस तरह के जो उनके एक्ट्स हैं लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और एक काइंड हार्ट उन्हें प्लेयर जो है वो समझा जाता है फुटबॉल का, और बिल्कुल वो हैं भी। लेकिन अब जनाब उनके जो मद्दाह हैं वो थोड़े से उदास भी हैं। फुटबॉल शायकीन जो है वो भी उदास हैं कि जनाब एक तरफ से जो 2 बेहतरीन दोस्त हैं नेमार हो गए और रोनाल्डो हो गए, दोनों ने जनाब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है।